कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। वस्तुतः कुछ लोगों की धारणा रहती है हम तो सदैव भगवान को अपनी पर्स में या झोली में रखते हैं, हम भगवान के हैं, वह हमारे हैं। एक साधु थे, उनका न कोई आश्रम, न धर्मशाला, न कोई ठिकाना। जहाँ रात होती थी वहीं ठहर जाते थे और भिक्षा से जो मिलता था भगवान को भोग लगाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के ना तो दर्शन किए थे और ना वह कभी मंदिर गई थीं, प्रातः दूध दही गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती थी। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दूध दही बेचकर यमुना के निकट आईं। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है, भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बखेर दिया। भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डब्बे पर पड़ी। डब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यह भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी बोली, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी सखी बोली, बेचारे जो बंद रहते हैं हाथ पैर हिलाने की जगह नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना प्रारंभ किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था, वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वह थक गईं लेकिन हारी नहीं, भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में जा ही नहीं रही थी। तब तक वहां महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भाग गईं। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी है। वह भी उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ थे। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा जी सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए इन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। नवदा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है।